गर्माटा पकड़ेगी, क्योंकि जब कैंपेनिंग शुरू होगा। जी, एक बहुत खास बात है प्रसाद जी कर्नाटक के बारे में, एक तो ये बहुत समृद्ध स्टेट है। किसी भी बड़ी स्टेट में जो पर कैपिटा इनकम है वो कर्नाटक उसमें नंबर 1 पर है इस समय भारत के अंदर। महाराष्ट्र नंबर 1 नहीं है, कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट है जिसका जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र के बाद 10,000 करोड़ से पर मंथ का ऊपर है। बाकी सब स्टेट्स जो है 10,000 करोड़ से नीचे हैं। और 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर है, रूरल और बाकी मिला के, जिसमें से 32 में सिर्फ 11 सीटें बीजेपी के पास लास्ट टाइम थी। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर मोर देन 1 मिलियन इंजीनियर्स हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा टोटल रीजन है जहां पे आपको मोर देन 1 मिलियन इंजीनियर मिलेंगे वहां पे, और अधिकतर आपको आईटी वाले लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स भी भारी मात्रा मिलते हैं, एविएशन इंजीनियर्स भी आपको मिलते हैं। यूनिक सिटी ऑफ इंजीनियर्स है ये, एक तरह देखा जाए। इनका टिल्ट एक तरह से जो सबसे प्रबुद्ध, जिसे क्या कहते हैं कि ये वर्ग है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं, सबसे ज्यादा समृद्ध भी है। और ये सुनने में आया कि जो पर कैपिटा इनकम बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन की है, इट इज 6 लाख रुपीस प्लस, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया एक्चुअली। तो ये उनका भी एक तरह से लिटमस टेस्ट है कि इनका झुकाव किस ओर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रसाद जी, दिनेश, जो आपने आंकड़े दिए वो वाकई बहुत बड़े आंकड़े हैं, लेकिन इसमें मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ, अगर हम बेंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, बेंगलोर और आसपास जहां आपने कहा, और यहाँ काफी तादाद में भारत के अन्य राज्यों से आके लोग वहां बस के काम करते हैं, और जरूरी नहीं है वो सारे के सारे मतदाता हो। एक नंबर 2, चुनाव आयोग ने जब घोषणा की थी उस वक्त भी इस तरह के आंकड़े रखे थे कि बेंगलोर और आसपास, यानी बेंगलोर का जो अर्बन एरिया करीब 28 सीटें है, सबसे कम वोटिंग हुई थी वहां पे, 50% से ज्यादा, 51-52। तो उसके लिए वो एक विशेष कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा मतदाता निकल के आए, वोट करे, क्योंकि माना जाता है पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे मिडिल क्लास लोग हैं, छुट्टी मिल जाती है तो सैर के लिए निकल जाते हैं, और कुछ वहां के बाशिंदे भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है उनके पास वहां वोट भी हो। तो ये कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है उसका झुकाव जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से लोग देख रहे हैं, ये एक आंकलन चला रहे हैं कि कैसे जो अनडिसाइडेड वोटर है, क्योंकि हर एक के ओपिनियन बनी हुई है काफी हद तक, लेकिन एक अनडिसाइडेड वोटर को कैसे, जैसे अमेरिका में खास कहा जाता है स्विंग वोटर्स, मतलब वो बैठे हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, अगर आपकी पार्टी ने कन्विंस किया भाई इस वक्त, तो उस तरह से वो आपका प्रोग्राम क्या है, किस पार्टी का प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्या उनके वादे होते हैं, क्या उसमें आगे निकल के आएगा, कई सारी चीजें जुड़ जाते हैं, और बाद में व्यक्तिगत पर्सनालिटीज के ऊपर भी जाता है। जैसे मैंने कहा स्थानीय चुनाव है तो वहाँ किस तरह का आपने नुमाइंदा दिया है, कौन नुमाइंदगी करेगा आपकी। और एक चीज कभी नहीं भूल सकते, जो अंत में भारतीय जनता पार्टी जैसे कोशिश करती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है, जो उनकी कैपेसिटी है स्विंग करने को वोटर्स को, वो कैसे उसको प्रभाव डालेगा, ये कुछ चीजें हैं जो फैक्टर्स है जो अनडिसाइडेड है इस वक्त। और मैं एक एक करके रीजन्स लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और है। एनसीपी अपने इस समय अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है, लेकिन ये एनसीपी महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे करीब करीब 40 कैंडिडेट खड़ा कर रही है। यहाँ पर मराठा कैंडिडेट्स हैं, इनमें बेलगावी है, बीजापुर है, और गुलबर्गा और बीदार डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं मेनली तो बीजापुर और बेलगावी हैं जहां पर उनके मेन कैंडिडेट होंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये कैंडिडेट एनसीपी के बीजेपी को सेंध लगाएंगे, क्योंकि बेलगावी में बीजेपी 18 में से 10 सीटें, बागलकोट में 7 में से 5, धारवाड़ 7 में से 5, गडाग में 4 में से 3, हवेली में 6 में से 4। तो ये उत्तर जो कर्नाटक है, जो बेसिकली बॉम्बे कर्नाटक इसको कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा गढ़ रहा है, और यहाँ पे एनसीपी चोट पहुंचा सकती है। आपका कोई असेसमेंट इस बारे में? व्यक्तिगत मैं उस तरफ गया नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं आंकड़े, मतलब एक मोटा मोटे अगर आप चीज देखें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का ही एक अंग मान के चलिए, कांग्रेस से अलग होकर बनना है। कांग्रेस ने, जब सबको पता है हिस्ट्री 1999 जो हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा माना जाता है कि कांग्रेस के नजदीक है, और ये वजह है कि कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार महाराष्ट्र में उन्होंने बनाई थी। तो ये वजह है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कैंडिडेट दे रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोट कम, कांग्रेस के वोट में ज्यादा सेंध लगाएंगे। सीधा सीधा आंकलन
मराठा वोट जितने भी हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो सारे के सारे जो है बीजेपी को जा रहे थे एक्चुअली। वो मराठा वोट हो सकता है, वो हो सकता है, वो दिनेश जी आप जो कह रहे हैं बात हो सकता है इन रियल टर्म्स, जिसे कहते हैं कि भाई एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है ये कि वो मराठा वोट हमको आएगा। लेकिन अगर आप कर्नाटक राज्य के में रहते हैं और आपको पता है कि इस पार्टी को वोट डाल के मुझे कोई फायदा नहीं है, मराठी मानुस होके, जैसे आप महाराष्ट्र में चुनाव अलग माहौल है आपको पता ही है, कर्नाटक में आप कर्नाटक के बाशिंदे हैं, वहां के मुद्दे हैं, वहां की चीजें, वहां के स्थानीय नेता है, ठीक। एक दूसरा ये है कि ठीक है कुछ मराठी वोट अगर आप लगे मराठा वोट लेके आते हैं तो उससे कुछ क्या वो सीट में तब्दील होंगे ये कहना मुश्किल है, मतलब मेरा अपना अनुमान है, मैं इसलिए ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सीधा सीधी सोच है कि मुझे नहीं लगता वो मराठा वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आइडियोलॉजी पे वोटिंग होती है तो वोटिंग होगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एनसीपी वर्सेस जेडीएस वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज, एक फैक्टर है जो सीधा सीधा देख रहा हूं मैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एनसीपी का ये भी एक क्या कह सकते हैं स्ट्रेटजी हो सकती है, जहां बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की बात होती है। आजकल एनसीपी का झुकाव हो भी और एक चीज दिनेश जी मैं भूल गया बताना, जी जी नहीं, एक थोड़ा सा मैं इसमें एक और स्पष्ट करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। वो ये है कि एनसीपी को इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे से हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के चुनाव में लड़के उनका अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वापस वो एक दावेदारी कर सकते हैं कि देखिए हमने 4 सीटें जीती इस राज्यों में, जो भी चुनाव आयोग के जो पैमाने हैं उसके लिए। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक वजह रहती है, खासकर बड़ी पार्टियों का जिनके पास साधन है, वो इस तरह से अन्य राज्यों में जाकर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं।